हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। देखें, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, जो कंप्यूटर पे बेस्ड होंगे। ये आज हमारे पास लास्ट क्लास होगा जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप क्या करना, आज की ये क्लास देख के या फिर जो आप अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हो अच्छे से देख के, बाकी ये करना है, आपने रेस्ट करनी है। आज आपने 8 बजे के बाद जागना नहीं है, क्योंकि कल आपको एग्ज़ाम देना है और आपको माइंड में रेस्ट ज़रूरी है। ठीक है, तो रेस्ट करके जाना, ऐसे एग्ज़ाम में रात भर मत जागते रहना। आज के कल हमें पेपर देने जाऊंगी तो ऐसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपकी डिमांड पे ये क्लास लाया है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। The most well-known mobile operating system are Android, Windows Phone operating system, Symbian, all of these। क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। द मोस्ट वेल नोन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास क्या क्या होते हैं? एंड्रॉइड, यहाँ पे iOS, विंडो फोन, OS एंड सिम्बियन। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एम एस डॉस इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यहाँ पे आपको याद रखना है, एक सेकेंड। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। याद रखना, ईमेल की फुल एब्रीविएशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर? डब्ल्यू की फुल एब्रीविएशन क्या है? वर्किंग विंडो वेब, वेब विंडो वर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज एफ टी पी स्टैंड्स फॉर? एफ टी पी की हमारे पास क्या फुल एब्रीविएशन होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखना, बहुत बार आता है। तो एफ टी पी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे पूछा गया, द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज आल्सो नोन एज लोकेशन, मेल आईडी, यूआरएल, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखना, इसका फुल एब्रीवेशन है। फिर डियर एस्पिरेंट्स, आपसे पूछा गया था, वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज इन्वेंटेड बाय? बताएं ज़रा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्टीव जॉब्स, टिम बेर्नर्स ली, रे टोमिल्सन है ये हमारे पास, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टिम बेर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इतना आपने याद रखना है। क्लियर जी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये इन्वेंट किसने किया था? टिम बेर्नर्स ली ने किया था। क्लियर। देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, इनियक। फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड, ये भी आपने याद रखना है इसके बारे में कि हरमन होलियरिथ भी है और जैकवर्ड जो हमारे पास लूम भी है। अब यहाँ पे यह है कि यूज़ किया था होलियरिथ ने, और हमारे पास अगर फर्स्ट इन्वेंटर की बात करें तो जैकवर्ड लूम। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कंप्यूटर ग्राफिक्स वाज डेवलप्ड बाय विलियम फेटर। ओके, ARPANET वाज डेवलप्ड बाय डार्पा, याद रखना। और फिर हमारे पास कंपाइलर वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर ग्रेस मुरे होपर। फादर ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन जॉन विटने। उसके बाद कीबोर्ड जो हमारे पास इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लेदम शोल्स। लैपटॉप कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय एडम ऑसबोर्न। ओके, उसके बाद डियर एस्पिरेंट्स, कंप्यूटर बायोस वाज इन्वेंटेड बाय, यानी बेसिक इनपुट आउट सिस्टम वाज गैरी किल्डाल। ओके, उसके बाद आपने याद रखना है, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर चिप जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। फादर ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क रेनोल्ड जॉनसन। इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट डेटाबेस डॉक्टर एडगर फ्रैंक कोड। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्कैनर रे कुर्जवेल। ओके, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्पीकर अबीनावन, यहाँ पे इनका नाम याद रखना, पूरा चिदास। इन्वेंटर ऑफ MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट। फिर हमारे पास फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर स्टीव जॉब्स। फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकेथे। फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ एरिक्सन। फादर ऑफ सी लैंग्वेज डेनिस रिची। फादर ऑफ C++ लैंग्वेज बेजर्ने स्टोर्ट्सऑफ। फाउंडर ऑफ ईमेल शिवा आयादुरे भी हैं हमारे पास, रे टोमिल्सन भी है। नाम दोनों याद रखना। फाउंडर ऑफ इंटरनेट वेंट सरफ। फादर ऑफ जावा जेम्स गोसलिंग। फाउंडर ऑफ लिनक्स लेनेस टोरवेल्ड्स। ओके, उसके बाद फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स एंड पॉल एलन।
फाउंडर ऑफ मोबाइल फोन्स मार्टिन कूपर, फाउंडर ऑफ मोस डोगलस एंगलबर्ट, फाउंडर ऑफ PHP ये लैंग्वेज है रैस्मस लेडोफ, फाउंडर ऑफ USB अजय वी भट्ट, फाउंडर ऑफ WWW टिम बर्नर्स-ली, फाउंडर ऑफ याहू जोरी यांग एंड डेविड फिलो, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्या आज से पहले जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना कुछ एग्जाम में, देखें वन लाइनर फॉर्म में बता देता हूँ। डैश इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये सिंगल कोर इसका करेक्ट आंसर है। फिर सारा टिम बर्नर्स-ली ये ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट इन्वेंटेड द रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेब इन 1990। फिर डैश वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन मोजाइक, ये आप याद रख सकते हैं। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, ये डेवलप किस ईयर में हुआ, 2008 में, याद रखना। फिर हमारे पास विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004 इंटेल कॉरपोरेशन। उसके बाद है हु डिज़ाइन द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया, समरिंद्रा कुमार मित्रा। फर्स्ट बार कोड सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, ओके। उसके बाद इन विच ईयर डिड द जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैम इनटू एग्जिस्टेंस, 1995। who has developed the automatically programmable tool Douglas T. Ross, okay। ये क्वेश्चन पूछे गए। द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इज कॉल्ड सेमोर क्रे, इन विच ईयर वाज गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट कंपनी, 1998। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989, इस क्वेश्चन का आंसर है टिम बर्नर्स-ली। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हैं आप। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट कंप्यूटर ब्रॉट बाय इंडिया फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, क्राई XMP14, okay। When and where was India's first computer installed, ISI Calcutta, 1955। Which is India's first microprocessor, Shakti इसका correct answer है। The first computer made available for commercial use was UNIVAC। Who is considered as to be the father of modern computer, Alan Turing, okay। उसके बाद देखें, आपको यहाँ से आपको ये भी याद रखना है, द वर्ड कंप्यूटर वाज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, लेटिन, पूछा गया है। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जे प्रेस्पस एस्कट। फर्स्ट मैकेनिकल डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर वाज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन, ये क्वेश्चन पूछे गए वन लाइनर फॉर्म में। द नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ENIAC, ठीक है। ये हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं। डैश इज यूज टू मेक माइक्रोचिप्स, सिलिकॉन। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ ए टिन सिलिकॉन चिप सर्किट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये याद रखना है, द कैलकुलेटर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अबैकस। फिर द चिप्स असेंशियल फॉर कंप्यूटर आर जनरली मेड अप ऑफ सिलिकॉन, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। हु इन्वेंटेड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जॉन विंसेंट एटनोसोफ। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, क्लियर। विच इज़ द वर्ल्ड इंडिया फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, एबेकस। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एंशिएंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज कॉल्ड एबेकस। ये इस तरह से भी आपको रिवाइज हो जाएगा। हु इज़ कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट प्रोग्रामर, एडा लवलेस, सॉरी। और वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन 1976 इज क्राई फर्स्ट। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज परम 8000। ये हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं, कंप्यूटर हिस्ट्री से। द फर्स्ट पेयर ऑफ हेडफोन इन 1910 डेवलप बाई, ये आप देख सकते हैं, नाथन नाइल बल्डविन। उसके बाद है वो रिमेंबर्ड, यहाँ पूछा गया है फॉर गिविंग द थ्योरी ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, ओके। फिर आपसे पूछा गया हु क्रिएटेड एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर विद द मेमोरी टू बोथ स्टोर्ड प्रोग्राम एंड डेटा, जॉन वन न्यूमन, ओके, याद रखना। इंडियाज फर्स्ट पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर विच इज़ इनॉग्रेटेड इन इंडियाज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इन पुणे इज प्रत्यूष, ये आप याद रखना, ये कंप्यूटर हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। परम इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज नॉट पावरफुल एज सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट में मिनी कंप्यूटर कौन सा था, PDP फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डज द कैलकुलेटर वर्क ऑन, डिजिटल कंप्यूटर, क्लियर। उसके बाद है विच कंप्यूटर इज मेनली कंसर्न विद द कन्वर्टिंग एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म, एनालॉग कंप्यूटर, ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग विच जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ। एप्पल सेकंड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे, परम सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ। विच इज़ ए सेकंड जनरेशन सिस्टम, हनीवेल 400, इस तरह से ये क्वेश्चन आया था। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट
याद रखना है आपने। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स, तो फर्स्ट जनरेशन, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हैं ना यहाँ पे SSC CGL फर्स्ट शिफ्ट 2023, फिर 10+2 CHSL, ये हर एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। शीला रिकॉल्स यूजिंग ट्रांजिस्टर एज ए पार्ट ऑफ हर कंप्यूटर, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज इट सेकंड, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इन 1965 से 1975 ये कौन सा ईरा था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का था। फिर विच टेक्नोलॉजी डू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज, इंटीग्रेटेड सर्किट इज द करेक्ट आंसर। ओके, व्हाट वाज यूज्ड इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एज ए हार्डवेयर, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये आपने याद रखना है। फिर व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का क्या टाइम पीरियड था, तो 1955 से 1964। इन विच जनरेशन वार कंप्यूटर बल्कि वैक्यूम ट्यूब कॉस्टली, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फिर करेक्ट सीरीज ऑफ फिफ्थ नंबर क्या है, वैक्यूम ट्यूब पहले है, फिर आया ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर VLSI माइक्रो प्रोसेसर, फिर ULSI माइक्रो प्रोसेसर, इस तरह से आपको याद रखना था। फिर कंप्यूटर मेमोरी से क्या क्वेश्चन आए, डैश होल्ड द एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसे आप कहते हैं वो होल्ड रखती है एड्रेस एक्टिव मेमोरी लोकेशन को। विच इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव को हम क्या कहते हैं, फ्लैश ड्राइव। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डैश मेमोरी समटाइम यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाई मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डेटा अवेलेबल टू द CPU एट ए रैपिड रेट, तो कैच मेमोरी ये होती है। यहाँ पे ये फ़र्क याद रखना है, कैच मेमोरी समटाइम्स यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाई मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डेटा अवेलेबल टू द CPU एट ए रैपिड रेट। फिर हमारे पास डैश इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव को आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, ठीक है। और फिर द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड, इसे मेन मेमोरी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऐसा मेमोरी यूनिट जो कम्युनिकेट्स करता है डायरेक्टली CPU के साथ उसे मेन मेमोरी कहते हैं। फिर डैश इज हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो रजिस्टर जो है ये हमारे पास हाई स्पीड डिवाइस होती है जो यूज की जाती है CPU में, दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। व्हाट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर, तो रूम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी ए मेगाबाइट क्या है हमारे पास, कंसिस्ट ऑफ 1024 किलोबाइट्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर द इंपॉर्टेंट सिस्टम कंपोनेंट्स लाइक द सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द, ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। वाई व्हाट इज यूज फॉर होल्डिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए कंप्यूटर, तो रूम इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया द एरिया ऑफ ए कंप्यूटर मेमोरी वेयर रिपीटेडली असेस्ड डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर फास्ट एक्सेस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, कैच। ओके, द एरिया ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर रिपीटेडली असेस्ड डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर फास्ट एक्सेस, उसे कैच कहते हैं। इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। और स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन द कंप्यूटर आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पंच टेप, ये सारी की सारी क्या है, स्टोरेज डिवाइस हैं या फिर ऐसी डिवाइस हैं जो यूज़ की जाती है कंप्यूटर में। यूज़ ऑफ कैच मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीज क्या करता है, किसको बढ़ाता है, अवेलेबल स्पीड फॉर इंक्रीजिंग मेमोरी एक्सेस को बढ़ाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये कंप्यूटर मेमोरी से पूछे गए क्वेश्चन थे। फिर बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन लाइन फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। डैश होल्ड द एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ओके, ये होल्ड करती है एड्रेस एक्टिव मेमोरी लोकेशन को। विच इज़ आल्सो नोन एज फ्लैश मेमोरी ड्राइव, तो पेन ड्राइव जो है ये जाना जाता है फ्लैश मेमोरी ड्राइव से। फिर डैश मेमोरी समटाइम यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डेटा अवेलेबल टू द CPU एट रैपिड रेट, तो इसका आंसर है कैच। कैच मेमोरी समटाइम यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम एंड डेटा अवेलेबल टू द CPU एट रैपिड रेट। फिर डैश इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। फिर द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, क्लियर। फिर हमारे पास डैश इज ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पोरेरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो रजिस्टर इज ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पोरेरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। What is used for holding program instructions that cannot be changed throughout the life of the computer, तो room क्या है, room is used for holding program instructions that cannot be changed throughout the life of the computer, ओके जी। मेगाबाइट क्या होता है, मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 किलोबाइट्स को कंसिस्ट करता है। इंपॉर्टेंट सिस्टम कंपोनेंट्स लाइक द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द, ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद व्हाट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर, तो रूम इज यूज्ड फॉर होल्डिंग प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस दैट कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर। द एरिया ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर रिपीटेडली असेस्ड डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर फास्ट असेस, उसे क्या कहा जाता है, कैच कहा जाता है, ठीक है।
कैच एरिया जो होता है ना कंप्यूटर मेमोरी का, जहाँ पे रिपीटेडली असेस्ड डेटा जो होता है वो स्टोर किया जाता है फास्ट असेस के लिए, इतना आपने याद रखना है। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर फुल फॉर्म ऑफ EEP रूम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इतना आपने याद रखना है। फिर स्टोरेज डिवाइस जो यूज की जाती है कंप्यूटर में वो कौन कौन सी है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और पंच कार्ड टेप, ये याद रखना है। फिर यूज़ ऑफ कैच मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीज किसको करता है, अवेलेबल स्पीड फॉर इंक्रीजिंग मेमोरी एक्सेस को ये हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज करता है, इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें याद रखनी है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी में क्या क्या आता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रूम रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल है ये, पी रूम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एम रूम मास्क रीड ओनली मेमोरी, ई पी रूम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर हमारे पास ई पी रूम इरेजेबल इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कैच मेमोरी, और इसी में आता है रजिस्टर भी, याद रखना। अब सी पी यू में कैच मेमोरी डिवाइड हो जाती है 3 लेवल में, एक लेवल फर्स्ट कैच मेमोरी होती है, एक लेवल सेकंड और एक लेवल थर्ड। इसमें ये जो होती है ये कैच इज़ द फर्स्टेस्ट मेमोरी बट हैज़ लेस स्टोरेज, ठीक। L2 की बात करें तो कैश इज़ स्लोअर देन द L1 कैच बट बिगर इन साइज, ठीक। फिर तीसरी जो होती है कैच इज़ द लार्जेस्ट बट आल्सो द स्लोएस्ट कैच मेमोरी यूनिट, इतना आपने याद रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं ना रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो यहाँ पे रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी होती है, रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी होती है, रैम इज़ आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी भी इसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रैम इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर पे ही होती है। 2 टाइप्स ऑफ रैम होती है, डी रैम डायनामिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैम, और रूम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, इतना आपने याद रखना है। फिर ये याद रखना है प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, इसे मेन मेमोरी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्राइमरी मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, रैम एंड रूम। ओके जी। अब यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, इज आल्सो नोन एज एक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, द मेमोरी विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली। एग्जाम्पल मैग्नेटिक टेप है जिसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और डीवीडी आ जाता है, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड डिस्क इज़ यूज टू स्टोर परमानेंटली एंड रिट्राइव इन्फॉर्मेशन। हार्ड डिस्क डिवाइड हो जाती है 2 नेम्स, मतलब नेमली ट्रैक्स और सेक्टर्स में। एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग सेक्टर्स एंड ट्रैक्स ऑन ए हार्ड डिस्क, उसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और द डिवाइस जनरली कंटेंट 6 प्लेटर्स होते हैं जो स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और ईच प्लेटर इन हार्ड डिस्क वो डिवाइडेड होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स में, जिसे आप ट्रैक्स कहते हैं। और हर एक ट्रैक सब डिवाइड हो जाता है आगे फर्दर सेक्टर्स में। फिर स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क किस में मेजर की जाती है, आरपीएम में, रिवोल्यूशन पर मिनट में, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ओके, अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डैश इज रीडिंग डिवाइस दैट रीड प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, आंसर है इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओके, OCR। वीडियोग्राफिक अरे कनेक्शंस आर दोज विच कनेक्ट्स मॉनिटर टू कंप्यूटर वीडियो कार्ड एंड इट हैज़ डैश होल्स, तो इसमें 15 होल्स होते हैं, इतना आपने याद रखना है। व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म द सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर साउंड कार्ड इनटू ऑडियो, स्टेटमेंट को समझे, इसका आंसर है स्पीकर, ओके। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर हार्डवेयर डिवाइस दैट रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम एंड फर्दर ट्रांसलेट्स द रिसीव डेटा इनटू ए फॉर्म अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस, तो आउटपुट डिवाइस इसका करेक्ट आंसर है। नीति वांट्स चाहती है टू यूज एन इनपुट डिवाइस दैट वर्क्स बाय सेंसर्स द यूजर फिंगर मूवमेंट एंड डाउनवर्ड प्रेशर, व्हाट डिवाइस शुड बी द शी यूज, टच पैड इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। फिर हमारे पास ए डैश इज द स्मॉलेस्ट इल्यूमिनेटेड एरिया ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, तो पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस क्या है, वेब कैमरा भी एक हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रू किसके थ्रू दी जाती हैं, इनपुट के थ्रू दी जाती हैं, यूनिट के थ्रू। व्हाट इज द टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिटेड डेटा कॉल्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, तो इनपुट कहा जाता है इसे। व्हाट डज इंफॉर्मेशन बिकम्स आफ्टर इनपुट इनटू ए कंप्यूटर, तो वो क्या बन जाती है, डेटा बन जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इन कंप्यूटर टर्म्स से ट्रैक बॉल इज ये भी एक इनपुट डिवाइस है। व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स, तो ये आउटपुट डिवाइसेज हैं। फिर हमारे पास ऑप्टिकल कार्ड कैरेक्टर रीडर जो है ये एक एग्जांपल है इनपुट डिवाइस की। फिर हमारे पास लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है। विच पॉइंटिंग डिवाइस इज कंप्यूटर वर्क्स बाय डिटेक्टिंग 2 डायमेंशनल मोशन रिलेटेड टू स्पोर्टिंग सरफेस, तो मोस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल कैरेक्टर जो रीडर है, तो ये एक एग्जांपल किसकी, इनपुट डिवाइसेस की। फिर पंच कार्ड आल्सो नोन एज, इसे होलीरिथ कार्ड भी कहते हैं, इतना आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। अब ब्रीफली समझ लेते हैं इनपुट डिवाइसेस। ग्राफिक टेबल्स, ट्रैक बॉल्स, डिजिटल कैमरा, गेम पैड, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, टच पैड, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड, OCR, पंच कार्ड रीडर, उसके बाद मैग्नेटिक जो टेप डिराइव होता है। फिर हमारे पास वीडियो कैप्चर हार्डवेयर की बात करें, बारकोड रीडर की बात करें, MIDI कीबोर्ड की बात करें, जॉयस्टिक की बात करें, कैमरास की बात करें, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, OMR, और इसके बाद पेन और इनपुट डिवाइस है। और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, इतना आपने याद रखना है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, तो LCD, प्रोजेक्शन पैनल, प्रिंटर, ऑल टाइप्स जितनी भी हो गई ये पढ़ के जाना। माइक्रो फिजी या फिर हेडफोन, स्पीकर, फिल्म रिकॉर्डर, मॉनिटर, LED, LCD,
CRT, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रोफिल्म, COM, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आउटपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इतना याद रखना, स्कैनर जो होता है ये यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए डेटा एंड इमेज ऑन पेपर इनटू डिजिटल फॉर्म में। और फर्स्ट डिजिटल स्कैनर जो इन्वेंट किया था ये रूसल किर्श ने किया था। और फ्लैट बेड स्कैनर को इन्वेंट किया था रे कुर्जवेल ने। ठीक है, इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। जॉयस्टिक के बारे में याद रखना, ये एग्जांपल है, ग्राफिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। और दिस डिवाइस इज यूज्ड एज एन इनपुट और प्राइमरी फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड कंट्रोलिंग रोबोट्स। तो इतना आपने इसके बारे में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए प्रिंटर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। विच पोर्ट इज आल्सो नोन एज लाइन पोर्ट, तो पैरेलल इसका आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्पीड ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकंड, तो इसे डॉट मैट्रिक्स, स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकंड। फिर नील वांट टू यूज़ ए कैरेक्टर प्रिंटर विच शुड बी पिक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ, ये प्रिंटर की टाइप है। विच प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर साइमल्टेनियसली, तो डॉट मैट्रिक्स इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगर हम बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, विच प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर साइमल्टेनियसली, तो डॉट मैट्रिक्स। फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर विच यूनिट इज़ यूज, तो पेज पर मिनट। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, प्रिंटर पढ़ लेना। जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। विच पोर्ट कनेक्ट्स द कीबोर्ड विद द कंप्यूटर, USB पोर्ट। द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड पोर्ट। द इक्विपमेंट यूज बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। इस तरह के क्वेश्चन। मॉडेम इज ए टाइप ऑफ हार्डवेयर। विच पोर्ट इज आल्सो नोन एज कॉम पोर्ट, तो सीरियल पोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, लिनक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट और एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की ये एग्जाम्पल है। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन बी लीगली कंपाइल्ड एंड जनरली यूज्ड फॉर फ्री इज कॉल्ड पब्लिक डोमेन। उसके बाद द प्रोग्राम यूज टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर वर्क, तो अकाउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। द प्रोसेसर्स दैट डील्स विद द टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इशू ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट, उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस। Okay, what type of software is distributed free but for further use the user has to pay some amount, shareware इसका करेक्ट आंसर है। what is software, software एक्चुअल में एक प्रोग्राम ही होते हैं। what is a program designed to perform specific task related to managing computer resources called application software। फिर हमारे पास if you send letters to people on a regular basis what type of program do you use to create letters, application software। ठीक है, the data or information used to run the computer is called software peripherals। फिर विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कैन बी टच, तो हमें पता है हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड्स मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। डैश इज ए प्रोग्राम दैट मेक्स यूज ऑफ कंप्यूटर इजियर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं। IBM DOS इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अबंटू, मिंट एंड फेडोरा और वर्जन ऑफ लिनक्स की ये वर्जन है, ये आपने याद रखना है। इन इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये याद रख लेना। फिर डैश इज़ रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग ए कंप्यूटर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड पड़ती है। और व्हाट इज़ उबुंटू क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह से आपने चीज़ों को याद रखना है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद रख लेना। MS विंडोज़, एमएकओएस, सोलारिस, क्रोम OS, डेबियन, उबंटू, फेडोरा, FreeBSD, सेंटोस और हमारे पास एंड्रॉयड, ये आप याद रख सकते हैं। ये एग्जांपल हैं इसकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट होंगी। जितनी भी टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल आती हैं ये सारी की सारी हैं एग्जांपल्स इसकी। क्लियर। देखिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चन आते हैं, ये याद रख लेना। जैसे 1957 में फॉरटर्न आई थी, जॉन बेकस ने इसको इन्वेंट किया। फिर 1958 में एल्गोल आया। फिर 1959 में कोबोल आया, तो ग्रेस हुपर ने इसको इन्वेंट किया। 1980 में C++ आया, बेजर स्टोर्ट्स ने किया। 1987 में पिर्ल आया, लैरी वेल ने किया, वाल ने। और उसके बाद पाइथन 1990 में आया और ग्यूडो वेन रोसम ने इसको इन्वेंट किया। फिर 1995 में जावास्क्रिप्ट और सन माइक्रो सिस्टम्स आया। फिर 1995 में PHP आया। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेम है, ठीक है, याद रख लेना क्या क्या नेम मैंने बताया यहाँ पे। वैसे मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ था आपको, मैंने बताया फॉरटर्न जिसे आप फार्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं, एल्गोल, कोबोल, C++, पर्ल, पाइथन, ओके। और उसके बाद हमारे पास जावा और PHP। क्लियर। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कुछ प्रोटोकॉल है ना, ये पढ़ लेना। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो असाइनमेंट करती है किसको, ऑफ IP एड्रेस को एक नेटवर्क में। DNS डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, DNS हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द डोमेन नेम्स ऑफ वेबसाइट्स इनटू न्यूमेरिकल IP एड्रेस। फिर हमारे पास FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इनेबल्स फाइल शेयरिंग बिटवीन होस्ट बोथ लोकल एंड रिमोट। फिर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डेटा सच एज टेक्स्ट की बात करें। फिर हमारे पास इमेज एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स आर शेयर्ड ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब।
बाई यूजिंग HTTP। उसके बाद इट इज़ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल होती है जो यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। फिर HTTPS है हमारे पास, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करती है, सिक्योर करती है डेटा ट्रांसमिशन को बिटवीन वेब ब्राउज़र के बीच में एंड ब्राउज़र विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शन। उसके बाद इंक्रिप्शन सॉरी IMAP एंड IMAP4 इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP includes operation for creating, deleting and renaming mailboxes, checking for new message, permanently removing messaging, settling and removing flags and much more। तो ये आप इसके बारे में भी याद रख सकते हैं। क्लियर।